जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की आज वार्षिक बैठक लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के अध्यक्ष में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया के द्वारा दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय व प्रदेश व जिले के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में पार्टी संगठन विस्तार, बूथ कमेटी, जिला कार्यकारिणी व प्रदेश कार्यकारिणी गठित करने के दिशा निर्देश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिए गए। साथ में सभी मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्षों को कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके पार्टी को बूथ लेवल तक पहुंचाए, सदस्य कार्यकर्ता बनाएं। यह बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी की शुरुआत करने की थी। भारी बारिश के बावजूद भी अपने नेता के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों से सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में लखनऊ पहुंचे और आज यह देखने को मिला कि सभी के मन में बड़ी खुशी थी। पार्टी अब चुनाव पूरे प्रदेश में लड़ेगी, इस बात की। अब सुने राजा भैया ने व अन्य पदाधिकारियों ने क्या कहा, सुने। बुंदेलखंड टीवी 24/7 न्यूज। आदरणीय श्री चौधरी जी, शांति का परिचय है। मंत्रा सिंह, आदरणीय श्री जितेंद्र विजय के मुन्ना भैया, आदरणीय डॉक्टर कैलाशनाथ ओझा जी, सुख संगठनों के साथी, श्री करुणेश सिंह जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, बाबागंज से चौथी बार जनसुलभ विधायक और जन सामान्य के कृपा पात्र प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद सरोज, संचालन कर रहे प्रदेश सिंह जी, श्री बलवीर सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा, श्री बलवीर सिंह राजावत जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा, जो भी संस्थापक सदस्य आए हैं, आज पधारे हैं, उनको हमारा पहला प्रणाम। इसके साथ ही राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी, अध्यक्षगण, सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष और विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, सभी सम्मानित जनसत्ता दल के सदस्य, मीडिया के साथी, जरा थोड़ा सा भैया आप लोग अगर बगल हो जाए तो पीछे भी सुविधा हो जाए। तो वीडियो मतलब सारा लोग बैठ रहे हैं, गाइड ऐसे आ जाए, पीछे जो बैठे हैं उनको सुविधा ना हो, इसलिए अनुरोध कर रहा है। सन 93 की कुछ झलकियां डॉक्टर कैलाशनाथ ओझा जी ने आप लोग के सामने रखी और बहुत साथी हमारे आए हुए हैं जो उन संघर्षों के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं, सहभागी भी रहे हैं। 25 वर्ष तक कुंडा की कृपा से, बाबागंज की कृपा से, प्रतापगढ़ की कृपा से निर्दलीय विधायक रहने के बाद सब लोगों का एक विचार आया कि एक दल का गठन किया जाए। बहुत हो गया निर्दलीय, कब तक निर्दलीय रहेंगे? देश में रिकॉर्ड बन चुका है। तो अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों के आदेश को सिर माथे पर रखते हुए 2018 में जनसत्ता दल का गठन हुआ, जिसके आप सभी लोग साक्षी रहे हैं। और विराट जन सैलाब मुझे उमड़ा था आशीर्वाद देने के लिए, सहभागी बनने के लिए। दल बनाने का जब निर्णय किया
क्योंकि हमारी अपनी कार्यशैली और अपने सभी समर्थकों को, सभी शुभचिंतकों को हम ये प्रेरित भी करते हैं कि जनप्रतिनिधि का अर्थ है जनता के बीच में रहना, जनता का नुमाइंदा। जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्र से और जनता से दूर हो जाएगा तो जन समस्याएं क्या है, किसको क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, ये वो जान नहीं सकता। इसीलिए विधायकों को, सांसदों को जनप्रतिनिधि कहा जाता है। ब्लॉक प्रमुख हो, सम्मानित प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य। जब नाम चुनने की बारी आई तो एक नाम एकाएक दिमाग में गूंजा कि जनसत्ता। अब इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो जनता की सत्ता, और जनता की सत्ता ही लोकतंत्र की असली शक्ति होती है। तो इस तरह से आपने दल का नाम जनसत्ता दल पड़ा। विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो कई वरिष्ठ विधायकों का चयन किया जाता है, जो नवागंतुक विधायक होते हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक होते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं विभिन्न विषयों पर। तो ऐसे ही एक बार संबोधन कर रहे थे, चुनाव ताजे ताजे संपन्न हुए थे, कई माननीय विधायक जो पहली बार निर्वाचित होकर के आए थे उनसे, तो उनसे एक बात कही जो हम सबसे कहते हैं, इधर चुनाव लड़ने के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान आपका जो व्यवहार है जनता से, मतदाताओं से, चुनाव जीतने के बाद वो व्यवहार बदलना नहीं चाहिए, उसी व्यवहार को कायम रखिए। आप दोबारा जीत जीतते उसी तरह की उपस्थिति और उसी तरह का व्यवहार जनता के। ये लोकतंत्र का कहा जाए तो ये मूल मंत्र। आभार व्यक्त करता हूं, आपने जो दायित्व का भार दिया है दोबारा अध्यक्ष चुन के। सदैव प्रयास रहेगा कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उसमें खरा उतर सके। लेकिन जब बात दल की होती है तो अकेले अध्यक्ष की नहीं, उस दल के हर एक पदाधिकारी की मेहनत मायने रखती है, और दल की सफलता तभी संभव हो पाती है जब दल का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से, पूरी कर्मठता से, पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में रह करके जनता की जो समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाए और मुद्दा उठाने के लिए, संघर्ष करने के लिए आप में ऊर्जा है। आपको आपका बल याद दिलाना चाहते हैं, और जनता के लिए आप संघर्ष करेंगे, उनकी आवाज आप बुलंद करेंगे तो आपकी एक पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, दल की लोकप्रियता तो बढ़ेगी। लेकिन इसका कोई आसान रास्ता नहीं। आपको डट के मुकाबला करना होगा, आपको जनता की आवाज को उठाना होगा। आए दिन ऐसे कई प्रकरण आएंगे आपके सामने जिसमें आपको अधिकारियों से भी बात करना पड़ेगा। हो सकता है धरना प्रदर्शन की भी स्थिति आए। ऐसी स्थिति में हम सब लोग एक साथ, और लक्ष्य है जनता की समस्याओं का पूरी तरह से निराकरण करना, उनको सुलझाना। विनोद जी से हम आज इसी मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी, सभी समस्त जिलाध्यक्षों का गठन आप 1 माह के समय में कर लेंगे। 1 माह के समय में सभी जिलों के का गठन हो जाना चाहिए। 2 बातें आप लोग की मुख्य रूप से मैं सुन रहा था। नहीं, पहले तो ये है कि इस तरह की बैठकें होती रहनी चाहिए, आपका अध्यक्ष सर माथे पर होती रहेगी। आपकी जितनी आवश्यक नहीं वो लखनऊ में हो, वो कहीं भी किसी भी मंडल में कभी कहीं हो जाएगी, लेकिन होती रहेगी। दूसरा जो आप लोगों की एक बात आई है वो ये है कि पंचायत चुनाव, कई माननीय जिलाध्यक्षों ने ये बात रखी है कि जनता दल की तरफ से पंचायत के चुनाव में हमारी भागीदारी होनी चाहिए।
आपकी बातों से हम पूरी तरीके से सहमत हैं, लेकिन उससे पहले आपको भी कुछ काम करना होगा, और वो काम यह है कि हर जिले में अपने संगठन को खड़ा करिए, बूथ कमेटियों का चयन करिए। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी प्रत्याशी की घोषणा करी, जिला पंचायत के सदस्य की घोषणा जिलाध्यक्ष करेंगे, लेकिन फिर जिम्मेदारी भी जिलाध्यक्ष की होगी। इस जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। इसलिए बहुत सोच समझ करके, पूरी तैयारी के साथ, सही और कर्मठ व्यक्ति को और पूरा अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने के बाद फिर आप प्रत्याशी का चयन करिए, उसकी घोषणा करिए, उसका प्रचार करिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपका नाम रोशन होगा। जनसत्ता दल के कार्यशैली में कभी भी जातिवाद का कोई भेदभाव, कोई स्थान नहीं रहा, होना भी नहीं चाहिए, और इस चीज के हम शुरू से ही विरोधी रहे। कार्यकर्ता और समर्थक और क्षेत्रवासी ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे माननीय होते हैं, और उन्हीं की बदौलत हम लोग विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद पहुंचते हैं। अब आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा गोपाल जी देख रहे हैं, देखिए दूसरा कोई होता तो वो मंच पर बैठा होता, और वो कहने के बाद ही मंच पर नहीं, लोकसभा सदस्य रह चुके हैं 5 बार, इलेक्शन 5वीं बार है। तो ये काम करने का एक जो जज्बा है, ये हम सब लोगों के अंदर होना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और चलते चलते आखिरी बात, आज हमारा देश कई तरह के संकटों से जूझ रहा है। आप समाचार देखिए, अंदरूनी खतरा, बाह्य खतरा, कहीं आतंकवाद तो कहीं घुसपैठियों की समस्या। इस विषय में हम निवेदन करेंगे आप लोगों से कि आप सब लोगों को मुखर होकर के अपनी आवाज उठानी होगी। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का समय है। आप सब लोग कोई प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से देश हित में, राष्ट्र हित में मुखर होकर के नियमित रूप से आप एक्स पर, ट्विटर पर अपनी पोस्ट करते रहिए। जो लोग कर सके वो अपने अकाउंट को ब्लू टिक भी कराएं, ताकि और उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। आपके विचार खुल करके कि जनसत्ता दल के समर्थकों के, उनके पदाधिकारियों के ये विचार है, ये पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने आना चाहिए। और इसमें हमको कहीं भी कोई गलतफहमी नहीं है। तो सबसे अधिक जहां हम देखें कि कोई भी हमारे राष्ट्र के प्रति नुकसानदायक है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई घात कर रहा है, तो हम सबको मुखर होकर ऐसी कई योजनाएं हो सकती हैं, ऐसे कई संगठन हो सकते हैं जो देश को क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं। आतंकवाद है, घुसपैठ है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इन सब में ये हमारी इच्छा है कि जनसत्ता दल के मजबूत हमारे समस्त पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण मुखर होकर के आपको इसमें बोलना चाहिए। आपकी आवाज गुंजायमान हो। लोग जानते हैं जनसत्ता दल नाम का एक राजनीतिक दल है, और उसकी कार्यशैली पूरा प्रदेश देखे। अब ये समय आ गया है, और ये काम करने के लिए आपको क्षेत्र में भी करना पड़ेगा, और अपनी आवाज आपको सोशल मीडिया और सामाजिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मुखरता से इसको कहना पड़ेगा। अब आज क्योंकि कोई जनसभा नहीं है, कोई जो यूथ से बूथ का मंत्र है वो लगता है
जी, आदरणीय श्री शांति के बच्चे हैं आदरणीय श्री इंजीनियर विजय कुमार भैया। इसको आगे से दाओ। क्योंकि हमारी अपनी कार्यशैली और अपने सभी समर्थकों को, सभी वितरकों को हम ये प्रेरित भी करते हैं कि जनप्रतिनिधि का अर्थ है जनता के बीच में रहना, जनता का नुमाइंदा। जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्र से और जनता से दूर हो जाएगा तो जन समस्याएं क्या है, किसको क्या करते हैं, क्या तकलीफ है, ये वो जान नहीं सकता। इसीलिए विधायकों को, सांसदों को जनप्रतिनिधि कहा जाता है। ब्लॉक प्रमुख हों, सम्मानित प्रधान हों, जिला पंचायत सदस्य। जब नाम चुनने की बारी आई तो एक नाम एकाएक दिमाग में गूंजा कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उसमें खड़ा होकर सके। लेकिन जब बात दल की होती है तो अकेले अध्यक्ष की नहीं, उस दल के हर एक पदाधिकारी की मेहनत मायने रखती है और दल की सफलता तभी संभव हो पाती है जब दल का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से, पूरी कर्मठता से, पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में रह करके